व्यसन में स्थायी भाव कैसे समझेंगे? आरूढ़ पतितता का वहाँ तात्पर्य जो है वो जड़ भरत जी की तरह भगवद इच्छा से ही होने वाला किसी न किसी प्रकार का आकस्मिक पतन समझना चाहिए, और फिर उसमें से रक्षा भी जो है वो भगवद इच्छा से हो जाती है। इसलिए वो भक्ति के नाश जैसा या हम जैसे जीवों के साथ जो स्थिति बन जाती है ऐसी वो स्थिति नहीं होती है, परंतु भगवद इच्छा जन्य होती है, जिसे फिर पुनः ठीक भी भगवान अपनी इच्छा से कर देते हैं। तो उस तरह उसे समझना चाहिए, क्योंकि संन्यास निर्णय में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि भक्ति मार्ग की प्रारंभिक अवस्था में भी किसी जीव का नाश हुआ हो ऐसा सुनने में नहीं आता है। तो वो भक्ति मार्ग का जो उत्कर्ष है उसे भगवान खुद ही संभाल के रखते हैं। इसलिए भक्ति नष्ट ही हो जाए, खत्म ही हो जाए, ऐसी संभावना कोई अनधिकारी जीव प्रविष्ट हो गया हो तो अलग बात है, परंतु यदि वो जीव भक्ति मार्गी है और अधिकारी है तो ऐसे पूर्णतः पतन वाली संभावना तो उस स्थिति में हम सोच नहीं सकते हैं। वहाँ जो महाप्रभु जी तादृश्य स्यापि सततम वाली जो आज्ञा कर रहे हैं वो जो है वो केवल सावधान रहने के हेतु से कहा गया है, जो वस्तुतः हर स्थिति में जीव को रहना ही चाहिए। अहंकारे थवालोके तन्मार्ग स्थापनाय ही शापम दापयति क्वचित, वो सब जो उदाहरण महाप्रभु जी ने दिए हैं वो तो फल प्राप्त कर लेने के बाद के उदाहरण हैं। तो अगर ऐसे केसेस को हम कंसिडर करेंगे तब तो फिर वैकुंठ से भी जीवों का पतन हो जाता है, ऐसा हमें कह देना पड़ेगा, जय विजय वगैरह के साथ जो हुआ। पर उसे हमें वस्तुतः जीव का पतन नहीं कह के भगवद इच्छा या लीला के अंदर उनकी कोई ना कोई प्रकार की आवश्यकता भगवान को पड़ रही है, ऐसा हमें वहाँ सोचना चाहिए। ठीक है, हाँ 100%, कोई प्रश्न ही नहीं है। हम जैसों के साथ जो होता है वही हमारी गलती होती है, बाकी इतनी उत्तम अवस्था पर पहुंचने वाले जो जीव हैं उनके साथ होने वाली हर स्थिति भगवद इच्छा जन्य ही माननी होगी। कोई ना कोई उदाहरण भगवान हमारे सामने स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा ही उनके प्रति हमें भाव रखना चाहिए। जो कृष्णदास अधिकारी के लिए हम रखते हैं अन्यों के लिए भी रखते हैं, तो ऐसी उत्तम अवस्था पर तो वही बात है। हम जैसे जो हैं अपरिपक्व स्थिति में जो होता है वो ठीक है, वो हम अपनी गलतियों से खुद करते हैं। राजा हाँ बिल्कुल। राजा अभी फर्स्ट सेशन में हमने समझा कि जो भावना है वो मन से होती है, प्रकट होती है। तो वहाँ पे मैं जैसे समझी तो जो स्नेह है वो अपना एक इमोशंस है, और जो रेसिप्रोकेशन है वो हम चित्त से रेसिप्रोकेशन रहेगा। तो एक्चुअली इसमें रेसिप्रोकेशंस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या लेंगे राजा हम? स्नेह भाव है और भक्ति रस है। तो अनुभूति भाव की नहीं होती है, अनुभूति रस की होती है, जिसे हम आनंद की अनुभूति कहते हैं, वही रेसिप्रोकेशन है। वो तो भक्ति रस की जो अनुभूति है उसे हम रस कहते हैं, स्नेह को हम भाव कहते हैं। पहले जो परिभाषा में जो बात देखी थी वही है, भाव से रस निष्पन्न होता है। ठीक है, तो सुबह के सत्र में हमने ये बात देखी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सबका जो कार्य है वो किस तरह से स्नेह को प्रभावित करता है। और पूर्व पक्षी ने जो ये पूछा कि उन सब का जो प्राकृत प्रभाव है वो भी हमारे संघात के ऊपर पड़ेगा, तो संघात प्रकृति निर्मित होने के कारण भक्ति के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो महाप्रभु जी जो है वो उस बात को यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो भक्ति है वो भक्ति इस तरह से निष्पन्न होती है, और भगवान का जो आविर्भाव है वो भक्ति के रूप में जीव के अंदर होता है। इसलिए ऐसी भक्ति को प्राप्त करके हमारे अंदर जो अप्राकृत या उत्तम धर्म प्रकट होते हैं उसे भगवद आविर्भाव जन्य या आवेश जन्य धर्मों के रूप में हमें सोचने चाहिए। उनमें इसीलिए फिर प्राकृत देह संघात का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। इतना विषय हमने सुबह के सत्र में देखा था। अब यहाँ रसशास्त्रियों ने जिस तरह से, यद्यपि शुद्ध भक्ति रस को उन्होंने परिभाषित नहीं किया है जैसा हम करना चाह रहे हैं,
परंतु ब्रह्म का अनुभव करने वाले जो ज्ञानी जन होते हैं, उन ज्ञानी जनों को जिस प्रकार के रस की अनुभूति होती है, हम उसे शांत रस कहना चाहें तो शांत रस कह सकते हैं, या आनंद रस की जो अनुभूति होती है, भले हम उसे परिच्छिन्न आनंद कह दें, तो उस प्रकार के आनंद रस की अनुभूति का प्रकार रसशास्त्र में कहा गया है। तो उसे अब यहाँ श्याम काका जी भक्ति रस को समझाने के लिए उन वचनों को उद्धृत कर रहे हैं कि क्योंकि हम भक्ति में परिपन्न होने वाला जो स्नेह का भाव है उसे मननिष्ठ कहना चाह रहे हैं। तो ब्रह्म के संबंध में होने वाली जो अनुभूति है उसे भी मन में निष्ठ अनुभूति के रूप में यहाँ कहा जा रहा है। इसलिए उन वचनों को यहाँ अब आगे श्याम काका जी उद्धृत कर रहे हैं कि जिससे मन में हम केवल भक्ति रस को अकेले ही नहीं है जो ये कह रहे हैं कि उसकी उत्पत्ति वहाँ से नहीं है परंतु निष्ठ होता है, इसलिए उनको उदाहरण के रूप में यहाँ श्याम काका जी समझा रहे हैं। अब आगे, अतएव निशंक शारंग देवोपि आह, इसीलिए किसी शंका के बिना शारंग देव ने भी जो है वो इस बात को कहा है। फिर से ये शुद्ध भक्ति रस के संदर्भ में नहीं है, पर ब्रह्मानुभूति के कॉन्टेक्स्ट में आगे का जो वचन है वो कहा गया है। अतः निरंतरायत्वात् पराम विश्रांतिम आश्रिता प्रतिभानुभव स्मृत्यादि अन्य बोध विलक्षणा ब्रह्म संविद विसदृशी नानारत्यादि संगमात् सुखरूपा स्वसंवेद्या संविदास्वादान विदा रसः स्यात् अथवा स्थायी रसः तद्गोचरी भवन। अब यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि अतः निरंतरायत्वात्, निरंतरता जिस किसी अनुभूति की बनी रहे ऐसी निरंतर अवस्था होने से, पराम विश्रांतिम आश्रिता, पराम मतलब श्रेष्ठ उत्तम, विश्रांतिम मतलब स्थान शांति का स्थान, ऐसे शांति के स्थान में आश्रित प्रतिभा अनुभव स्मृत्यादि अन्य बोध विलक्षणा, तो मन में हमें जितनी भी भावनाएं अनुभूत होती हैं उन्हें काउंट करवाते हुए वो कह रहे हैं कि प्रतिभा हो, अनुभव हो, स्मृति हो या उसके अलावा जितनी भी गिनाई गई हैं उनसे अलग होके, उनसे भिन्न बोध किसी प्रकार का होता है, विलक्षण बोध होता है। वो विलक्षण बोध क्या होता है, तो उसे कह रहे हैं कि ब्रह्म संविद विसदृशी, जैसे किसी जीव को अपनी चेतना में ब्राह्मिक अनुभूति हो। तो जब जो ज्ञान मार्गी होते हैं उन्हें अपनी समाधि की अवस्था में जो ब्रह्म की चेतना की अनुभूति होती है, तो संविद शब्द का मतलब ज्ञान या चैतन्य होता है। तो ब्रह्म संविद विसदृशी अर्थात कि ब्रह्म की चैतन्य या ब्रह्म की ज्ञान की अनुभूति के रूप में नाना रत्यादि संगमात, भिन्न भिन्न प्रकार के रति आदि भावों के संगम से सुख रूपा स्वसंवेद्या, जैसे रति आदि जो अन्य भाव गिनाए गए हैं जिनसे अष्ट रसों की निष्पत्ति होती है, उनके संगम में उनके साथ जुड़ने पर जैसे सुख की अनुभूति जीव को होती है, ऐसी सुख रूपा स्वसंवेद्या, स्वतः अपने ही आप को फील होने वाली संविद आस्वादन भिदा रसः स्यात्, ऐसी संविद ब्रह्म संविद जो ब्रह्म के चैतन्य का संगम होने से जीव को जिस प्रकार की ज्ञान अंश की अनुभूति होती है वो भी रस के रूप में कहा जा सकता है। अथवा स्थायी रसः तद्गोचरी भवन, वो जब स्थायी अनुभूति बन जाती है तो उसे रस के रूप में जाना जा सकता है। शांत रस के स्वरूप को बताते हुए सारंगदेव इस बात को कह रहे हैं। तो तात्पर्य ये है कि उसे वो उन भावों के साथ इक्वेट कर रहे हैं कि रति आदि भावों के साथ जुड़ने पर जीव को जिस प्रकार की अनुभूति होती है, तो रति आदि के जो भाव हैं उनसे जिस तरह से सुख उत्पन्न होता है, उसी तरह ब्रह्म संविद की, ब्रह्म की चेतना की अनुभूति जब जीव को होती है तो उससे भी रस निष्पत्ति में जैसा सुख अनुभूत होता है ऐसे ही जीव को सुख की अनुभूति होती है, मतलब ज्ञानी को सुख की अनुभूति होती है। और वो अनुभूति यदि संचारी ना हो और स्थायी हो तो उसे रस के रूप में जाना जा सकता है, अर्थात शांत रस के रूप में जाना जा सकता है। इति, ये शांत रस की परिभाषा दी गई है। यह ब्रह्म संविद विसदृशी सुख रूपा। अब श्याम काका जी इस बात को
ले रहे हैं कि ब्रह्म संविद विसदृशी अर्थात ब्रह्म की चेतना के समान सुख रूपा ये एक प्रकार की अनुभूति है। अर्थात ब्रह्म अपने आनंद में जिस तरह से प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं, उसी तरह शांत रस की अनुभूति में भी और शांत रस के अतिरिक्त अन्य जितने भी रस हैं उन सभी रसों की अनुभूति में जीव को ऐसी ही आत्मतुष्टि की अनुभूति होती है, वो अपने आप में खुश रहता है, तो वो सुखरूपा अनुभूति होती है। इति पदयोः व्याख्याने, अब सारंगदेव के संगीत रत्नाकर के ऊपर जो कल्लीनाथ की टीका लिखी हुई है उसे आप उद्धृत कर रहे हैं कि ब्रह्म संविद विसदृशी सुख रूपा, इन दो पदों के ऊपर कल्लीनाथ की लिखी हुई जो टीका है वो वहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसे बता रहे हैं कि इति पदयोः व्याख्याने, इन दोनों पदों के व्याख्यान में कल्लीनाथोपि, कल्लीनाथ ने भी ये बात कही है कि नाना रत्यादि संगमात, अलग अलग प्रकार की रति मतलब स्नेह भावों के संग में होने से, उनका संबंध होने से, बहुधा भूतरत्यादि स्थायी भाव संबंधाद हेतोः ब्रह्म संविदो वैसादृश्यम उक्त्वा, तो अलग अलग प्रकार की रति के संगम होने से, बहुधा मतलब बहुत प्रकार से, भूतरत्यादि जीवों में होने वाली रति मतलब सांसारिक जो प्रेम है उसमें स्थायी भाव संबंधात, उसमें वो जब हमारा स्थायी भाव बन जाता है, वो स्नेह जब स्थायी भाव बन जाता है तो तत्संबंधात हेतु हो, वो रति का हेतु क्या है, ब्रह्म से ही वो रति प्रकट होती है। अर्थात जो बात रसो वैसह, वहाँ से हमने देखा कि हर रस का उद्गम स्थान तो ब्रह्म का आनंद धर्म ही होता है, तो तद्भाव संबंधात हेतोः ब्रह्म संविदो, तो उसके हेतुभूत तो ब्रह्म का संविद है, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का चैतन्य है। वैसादृश्यम उक्त्वा, पर वो जो हेतु रूप ब्रह्म संविद है उससे हमारे अंदर प्रकट होने वाली रति में सादृश्य नहीं होता है, वो अलग प्रकार का भाव हो जाता है। ब्रह्म की जो रति है वो आत्मतुष्टि परक होती है, हमारे अंदर वो रति जब अंश के रूप में प्रकट होती है तो वो परिच्छिन्न हो जाती है, प्राकृत हो जाती है, इसलिए उसका अपने हेतुभूत ब्रह्म संविद के साथ सादृश्य नहीं होकर वैसादृश्य हो जाता है, भेद हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। तो वैसादृश्यम उक्त्वा उसे कह के सुख रूपा, दो पद, वैसादृश्यम उक्त्वा अंशांतरैः सच्चिदानंद रूपैः सादृश्यमपि आह, तो उसका वैसादृश्य कह के अंशांतर से सच्चिदानंद रूप के साथ उसका सादृश्य भी कहा गया है। कैसे कहा गया है, तो कह रहे हैं सुख रूपा इत्यनेन आनंद रूपता, तो दो शब्द हैं ब्रह्म संविद विसदृशी, तो विसदृशी का मतलब है डिफरेंस है, और सुख रूपा, अब सुख रूपा से सादृश्य बता रहे हैं कि सुख की जो अनुभूति होती है वो ब्रह्म के अंश के रूप में होती है। सुख रूपा इत्यनेन आनंद रूपता, तो सुख रूपा कहने का मतलब है कि वो आनंद रूपा होती है। स्वसंवेद्या, स्वसंवेद्या अर्थात हमें ही अपने आप को उस रस की अनुभूति होती है। इत्यनेन चिद्रूपता, इससे उसमें चैतन्य समझना चाहिए, अर्थात रसानुभूति में ब्रह्म के तीनों ही गुण विद्यमान हैं, ऐसी टीकाकार कहना चाह रहे हैं। तो हम जब रसानुभूति करते हैं तो उसमें जो आनंद की अनुभूति होती है वो ब्राह्मिक आनंद है, जो उसके अंदर स्वसंवेद्यता आती है, अर्थात हमें खुद वो रस अनुभूत होता है, वो उसके अंदर रहा हुआ चैतन्य गुण है। संविद आस्वादना इत्यनेन सदरूपता च दर्शिता इति अवगंतव्यम, और संविद आस्वादना का मतलब कि उसके द्वारा जो आस्वादन हम कर रहे हैं वो किसी न किसी प्रकार की भाव और क्रिया के रूप में प्रकट भी होता है, निष्पन्न भी होता है, तो उसकी जो निष्पत्ति होती है उस निष्पत्ति को सद के साथ बता रहे हैं कि उससे जो क्रिया पैदा हो रही है वो रस की अनुभूति जो है वो हमारे एक्सप्रेशन के रूप में, हमारी क्रिया के रूप में, कभी हंसी के रूप में, कभी रोने के रूप में, किसी न किसी क्रिया से वो रसानुभूति प्रकट होती है। तो उसका जो प्राकट्य जिस क्रिया के द्वारा हो रहा है उसके अंदर वो सदरूपता बता रहे हैं।
तो कल्लीनाथ जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि प्रत्येक रसानुभूति यद्यपि ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती है, सांसारिक विषयों में होने वाली अनुभूति है, परंतु क्योंकि वो रस का उद्गम तो ब्रह्मिक आनंद धर्म से, ब्रह्म के रस धर्म से होता है, इसलिए ब्रह्म के ही समान उसमें सत, चित और आनंद, इन तीनों ही गुणों को देखा जा सकता है। तो वो तीनों ही गुण यहाँ उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है। हम अग्री करते हैं या नहीं करते हैं इस बात पर अभी हम चर्चा नहीं करना चाहते। तात्पर्य ये है कि यहाँ जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि यदि रसगंगाधरकार, सारंगदेव, संगीत रत्नाकरकार और कल्लीनाथ ये तीनों ही लौकिक रस निष्पत्ति में भी ब्राह्मिक अंश का विचार कर सकते हैं, तो अलौकिक रस निष्पत्ति में हम ब्राह्मिक अंश का विचार क्यों न करें, ये कहने का तात्पर्य है। तो कल्लीनाथ जो बात कह रहे हैं वो ये है कि लोक में होने वाली रसानुभूति यद्यपि ब्रह्मानुभूति के समान नहीं होती, अर्थात उनके लिए ब्रह्मानुभूति है ज्ञानी को होने वाली अनुभूति जो समाधि की अवस्था में होती है। सांसारिक विषयों के प्रति हमें जो भी स्नेह प्रकट होता है, जो भी भाव प्रकट होता है, उस स्नेह में या उस भाव में यद्यपि ब्रह्म संविद का सादृश्य नहीं है, ब्रह्म की अनुभूति के समान वो अनुभूति नहीं है, फिर भी जो सुखानुभूति है वो आनंदांश रूपा है, जो स्वसंवेद्यता है उसके अंदर वो चैतन्य रूपा है, और क्रियाकारिता है वो ब्रह्म के सदंश जन्य है। ऐसा जब कल्लीनाथ जी उसकी व्याख्या करना चाह रहे हैं, और इस व्याख्या में लौकिक रसानुभूति में भी वो ब्राह्मिक अंशों का विचार कर रहे हैं, तो हम अलौकिक संबंधी, भगवत संबंधी रस निष्पत्ति में ब्राह्मिक अंश का विचार क्यों न करें। ये आर्ग्यूमेंट श्याम काका जी पूर्व पक्षी को देना चाह रहे, जो पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा था कि पारमात्मा की आत्मरति के अंश के रूप में यदि आप भक्ति को कहते हो तो उन दोनों में साहचर्य प्रकट नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात कह रहे हैं। तो आस्वादन किसका होता है? रस का आस्वादन होता है, पर वो आस्वादन निकले बिना नहीं रह सकता है, ये रस सिद्धांत है। तो वो एक्सप्रेस हुए बिना रस ठहरता नहीं है, वो उसका नेचर माना गया है। नहीं, शांत भी कहलाएगा, क्योंकि जैसे हम बुद्ध का दर्शन करते हैं तो उससे हमारे अंदर शांत रस की निष्पत्ति होती है कि नहीं होती है? होती है। कैसे हुई? बुद्ध के स्वरूप को अगर हम देखेंगे तो हमारे अंदर कौन सा रस प्रकट होता है? कोई ना कोई प्रकार की भावना उनके दर्शन से हमारे अंदर प्रकट होती है। वो श्रृंगार भी प्रकट नहीं होता है, वात्सल्य भी प्रकट नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो है। जो रस हमारे अंदर प्रकट हो रहा है, कोई व्यक्ति समाधि की अवस्था में बैठा हो, हम देख के क्या कहेंगे? कितनी शांति लगती है। तो वो शांत रस भले ही वाणी के रूप में प्रकट नहीं हो रहा, क्रिया के रूप में प्रकट नहीं हो रहा, पर उनकी जो मुद्रा है, उनके जो भाव भाव हैं, उनकी जो स्थिति है, उसे देखने से भी हमारे अंदर शांत रस प्रकट होता है। हाँ, पर अभिनय के संदर्भ में नाट्यशास्त्र को इस बात से विरोध है कि उसका अभिनय संभव नहीं है, पर बुद्ध चरित्र को कभी दिखाने का प्रयास कोई आर्टिस्ट यदि करे तो शांत रस की निष्पत्ति वहाँ से भी की जा सकती है, क्योंकि अपने यहाँ तो केवल मुद्राओं से भी रस निष्पत्ति मान्य है, कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप केवल मुद्रा शो करते हो अपने हाथों से, तो बस उतनी मुद्रा शो करने मात्र से भी रस निष्पत्ति हो जाती है। मतलब जो समझता है उसे तो उस रस की हिंट वहाँ से मिल ही जाती है। तो अगर मुद्रा मात्र से रस निष्पत्ति हो जाती हो तो बुद्ध का चरित्र शोकेस करने से शांत रस निष्पन्न नहीं हो सकता है अभिनय में, ऐसा कहना मुझे तो ठीक नहीं लगता है। तो यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि अलौकिक रस जो होता है वो अलौकिक रस के अंदर क्रियाओं के साथ या एक्सप्रेशन के साथ साहचर्य नहीं है, ऐसा जो पूर्व पक्षी कहना चाह रहे थे। उसके सामने श्याम काका जी तर्क देना चाह रहे हैं कि रसशास्त्र के जो विचारक हैं उन लोगों ने लौकिक रस के अंदर भी इस प्रकार की व्याख्या की है। जैसे हम कालिदास को पढ़ते हैं तो कालिदास भी मेघदूत के अंदर इस बात को लिखते हैं कि वो जो विप्रयोग की, श्रृंगार रस के विप्रयोग की जो अवस्था है
तो वहाँ वो ये कहते हैं कि समाधि में रहा हुआ जो योगी होता है उसे भी ब्रह्म को प्राप्त करने की जैसी छटपटाहट होती है, ऐसी नायिका को श्रृंगार रस की विप्रयोग अनुभूति होती है। तो अगर आप एक सामान्य लौकिक रस के अंदर भी उतनी हाइट तक की व्याख्या कर सकते हो, तो हम अलौकिक रस के अंदर जो है वो पारमात्मा की आत्मरति के अंश की परिभाषा क्यों ना करें? ये आर्ग्यूमेंट यहाँ श्याम काका जी देना चाह रहे हैं। राजा, अगले सेशन में आपने ऐसे कहा था कि अभी जो बात आई वो हम पर आई है कि हमें ये सिंगल रस की अनुभूति भक्ति रस की होती है। तो पहले सेशन में हमने ऐसा बताया था आपने कि स्टेज ऊपर हम भक्ति नहीं दिखा सकते। जो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष जिसने भी कहा तो कि वो स्टेज ऊपर नहीं दिख, क्योंकि वो तो फिर वो रसानुभूति हो जाती है, वो हम दिखा ही नहीं सकते। तो इसको यहाँ किस तरह से जोड़ें? ये सिंगल हो गया हमारा। शांत रस जैसे मुद्रा कर दी ऐसे तो बुद्ध हमने दिख गए कि ये वो 28-23 सब मुद्राएं हैं, उसके भी नहीं हो गया तो वो उससे हो गया सिद्ध। पर ये यहाँ हम कैसे उसको जोड़ें? यहाँ ये होगा कि वो जैसे मीराबाई का कैरेक्टर हमने अभिनय के अंदर लिया फॉर एग्जाम्पल, अब मीराबाई का जो पूरा चरित्र है उसे अगर कोई व्यक्ति स्टेज के ऊपर शो करता है तो भक्ति रस तो वो है ही, आप उसे दिखाओगे ही दिखाओगे। अब वो जो भक्ति रस शोकेस वहाँ किया जा रहा है वो मीराबाई खुद नहीं कर सकते हैं, हम उनका कैरेक्टर प्ले करके कर सकते हैं। तो जो भक्त होता है वो स्वयं अपने रस का अभिनय नहीं कर सकता है, पर उसके उस प्रकार के रसानुभूति को संपुट के रूप में आप शोकेस कर सकते हो, जिससे संभव है कि सामने वाले व्यक्ति में वो क्षणिक आवेश जो है वो भक्ति का प्रकट हो जाए, जैसा रासलीला वगैरह के द्वारा होता है, वो हो सकता है। कोई दोष नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इत्यनेन सदरूपता च दर्शिता इति अवगंतव्यम। तो कल्लीनाथ इस बात को कह रहे हैं कि वो सत, चित और आनंद इन तीनों के ही अंशों को हमें रस की अनुभूति में सोचने चाहिए। इति उपपादितवान, ऐसा कल्लीनाथ ने कहा है। तद इह लौकिक विषयकानां स्थायी भावानां रसभावापत्तौ एतादृक् महात्म्यं चेत परमात्म विषयिण्याः भक्तेः रसभावापत्तौ किन्नु अशक्यम। तो अब इस बात को श्याम काका जी कहना चाह रहे कि ऐसा जो लिखा गया है उसके आधार पर लौकिक विषयों में रहा हुए स्थायी भाव से जो रस भाव की उत्पत्ति होती है उसका यदि ब्रह्मानुभूति तुल्य महात्म्य रसशास्त्री यदि प्रतिपादित कर सकते हैं तो परमात्मा विषयक जो भक्ति रस होता है उसकी अनुभूति में परमात्मा विषयक अंश के महात्म्य का विचार क्यों असंभव है, क्यों नहीं किया जा सकता है, ऐसा एक्सक्लेमेशन यहाँ आप दे रहे हैं। ये इस संदर्भ में कहा जो हमने सुबह के सत्र में देखा कि हम उसे भगवद प्रादुर्भाव जन्य कह रहे हैं, और उस प्रादुर्भाव जन्यता से हम उसकी अपराकृतता और निरुपाधिकता ला रहे हैं। तो उसे कह रहे हैं कि फिर ऐसी जो परमात्मा लौकिक विषयक जो स्नेह है उसका भी यदि इतना उत्कर्ष कहा जा सकता है, जैसे माता और संतान के प्रेम का पूरी दुनिया उत्कर्ष कहती है, तो वो मनुष्यों से लेके पशु पक्षी तक वो प्रेम का भाव, स्नेह का भाव, वात्सल्य का भाव देखा जाता है। जैसे कल ही एक वीडियो आई थी, अमेज़न के जंगल में एक पक्षी था, वो अपने दोनों बच्चे घोंसले में छोटे छोटे थे, तो बरसात हो रही थी तो अपने दोनों पंखों को फैला के उनके ऊपर वो छाया कर रहा था। अब ये तो पक्षी है, तो फिर भी वो उसके अंदर वो वात्सल्य रस का इतना उत्कर्ष यदि हम देख सकते हैं और उसकी इतनी हम प्रशंसा निरुपाधिक प्रेम के रूप में करते हैं, तो किसी जीव को यदि वो भगवद विषयक प्रेम हो तो उसमें भगवान के सच्चिद आनंद अंशों से जन्यता का विचार करने में क्यों आपत्ति होनी चाहिए, या उसके साहचर्य का स्वीकार करने में क्या आपत्ति होनी चाहिए, ऐसा आप यहाँ आज्ञा करना चाह रहे हैं। तस्मात्, इसलिए प्रतिभा अनुभूति स्मृति विलक्षणायाः भक्तेः अपि रसत्वे नूनम, इसलिए प्रतिभा अनुभूति स्मृति ये सब जो मन के धर्म माने गए हैं उन सब से विलक्षण, इन सब से अलग जो भक्ति है उसमें भी रसरूपता नूनम मतलब अवश्यम, डेफिनेटली, तो नूनम अवश्य है ही।
एतत् निखिलम अविरुद्धमेव, इसलिए ये जो पूरी बात है इसमें अब किसी प्रकार के विरोध की कोई आशंका नहीं है। बुद्धि मतलब नॉलेज के रूप में नैयायिक नहीं मानते हैं उसे, इंफॉर्मेशन ग्राहिता के अर्थ में कहते हैं, क्योंकि मन जो होता है वो इंद्रियों के द्वारा भेजे गए हर इंफॉर्मेशन को कैच करता है ना, तो वो कैच करने का काम प्रतिभा गुण करता है। अतएव सर्वनिर्णय निबंधे प्रतिपादितम, इसीलिए निबंध में महाप्रभु जी ने ये बात कही है, यथा यथा हरि कृष्णो मनसि आविशते निजे तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते। तो जैसे जैसे हरि जो कृष्ण हैं उनका हमारे मन में प्रवेश होता है, आवेश होता है, वैसे वैसे साधनों के अंदर हमारी परिनिष्ठा बढ़ जाती है। तो वो साधन निष्ठा बढ़ती है इसलिए क्योंकि मन, इंद्रिय, चित्त वगैरह सब साफ हो जाते हैं, उनका कचरा जो उनकी जो प्राकृतता है, जो प्राकृतता हमारे आड़े आ रही थी वो प्राकृतता भगवान के प्रवेश से निवृत्त हो जाती है। तो परिनिष्ठा विवर्धते। श्रवण कीर्तनादीना हरि चेत हृदये निविशते तदा पूजा सर्वदा निर्वहति इति अर्थः। तो श्रवण कीर्तन वगैरह के द्वारा हरि का जब हमारे हृदय में निवेश प्रवेश होता है तब पूजा अर्थात सेवा का सर्वदा निर्वाह जो है वो हमारे लिए संभव हो जाता है, अर्थात फिर जीव को उसमें वो इंद्रियां प्रतिबंध रूप नहीं बनती हैं इति। तो यहाँ वो इंद्रिय और मन का संबंध बताया है। तो फिर से जो पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे थे कि मन के एक विलक्षण स्वतंत्र धर्म के रूप में, स्थायी धर्म के रूप में हमें स्नेह का स्वीकार करना चाहिए, तो उसके संबंध में महाप्रभु जी का वचन यहाँ श्याम काका जी आज्ञा कर रहे हैं कि वो भगवान के मन में प्रवेश होने से होता है। अब यहाँ मन को हम बुद्धिवाची, चित्तवाची, अहंकारवाची हर संबंध में ले सकते हैं, वो उतना टेक्निकल वो अर्थ में नहीं है। भक्ति ज्ञान योह फलानुभूतौ, भक्ति और ज्ञान इन दोनों की ही जो चरम अवस्था होती है वहाँ जो हमें फलानुभूति होती है, अर्थात एक को ब्रह्मानुभूति होगी, एक को कृष्णानुभूति होगी। उस अनुभूति में ब्रह्मानंदे प्रविष्टानाम आत्मनैव सुख प्रमा संघातस्य विलीनत्वात्, तो ब्रह्मानंद में जो प्रविष्ट जीव है उसे आत्मनैव सुख प्रमा, आत्मानंद की अनुभूति होती है। संघातस्य विलीनत्वात्, जब उसके देह संघात का लय हो जाता है विदेह मुक्ति में। भक्तानां तु विशेषतः, तो ये बात हो गई ज्ञानियों के लिए जिन्हें आत्मानंद की अनुभूति विदेह मुक्ति प्राप्त करने के बाद होती है। अब भक्तों के साथ जो विशेष फल होता है उसे बता रहे हैं कि भक्तानां तु विशेषतः सर्वेन्द्रियैः तथा च अंतःकरणैः आत्मनापि ब्रह्म भावात् तु भक्तानां ग्रह एव विशिष्यते। तो जो भक्त होते हैं उनको तो विशेषतः अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा, अपने अंतःकरण के द्वारा और आत्मा के द्वारा भी ब्रह्म भावात् तु, ब्रह्म भाव की अनुभूति करने वाले जो ज्ञानी होते हैं उनके करते भी बढ़कर जो अनुभूति होती है वो तो अपने घर में ही हो जाती है। तो ऐसी तुलना वहाँ महाप्रभु जी ने की है, अर्थात उन्हें तो निरेंद्रिय होकर वो सारी अनुभूतियाँ होती हैं जिस वजह से सुखानुभूति करने की योग्यता उनके अंदर बच नहीं जाती है उपकरण के अभाव के कारण। पर जो भक्त होते हैं उन्हें विदेह मुक्ति तो क्या अपने घर के अंदर ही इस प्रकार के फल की अनुभूति हो जाती है, वो भी इंद्रिय अंतःकरण के साथ। तो अंतःकरण शब्द यहाँ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों को ग्रहित कर लेगा। इति प्रभेदो भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड भूतैः श्रीमदाचार्य चरणैः प्रकाशितः। तो यहाँ श्याम काका जी बात कह रहे हैं कि ये जो प्रभेद है वो भक्ति मार्ग के मार्तंड रूप जो महाप्रभु हैं उन्होंने ज्ञान मार्गी अनुभूति और भक्ति मार्गी अनुभूति के बीच बताया है। तो तात्पर्य यह है कि ऊपर जो वचन उद्धृत किए गए थे संगीत रत्ना करके, उन वचनों में ब्रह्मानुभूति तक की अवस्था को तो बताया है कि ब्रह्म संवित की जो अनुभूति होती है वो समाधिस्थ ज्ञानी जीव को कैसी होती है। पर उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ के महाप्रभु जी ने भक्त को जो है वो जो भक्ति रस की अनुभूति होती है वो मुक्ति में भी नहीं, साधन अवस्था में ही महाप्रभु जी ने बता दी है। तो वो उत्कर्ष यहाँ श्याम काका जी बताना चाह रहे हैं कि इसलिए ये 3 स्टैंडर्ड्स हमारे पास हो गए।
जो रस विवेचक जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि लौकिक रसों के अंदर की भी जो चरमानुभूति होती है, चरम अवस्था की जो अनुभूति होती है, वो चरम अवस्था की अनुभूति में उन्होंने ब्राह्मिक धर्मों का विचार किया। तो श्याम काका जी ये कह रहे हैं कि वो ब्राह्मिक धर्म से बढ़कर भक्ति रस की अनुभूति तो हम मुक्ति से पहले ही मान लेते हैं, इसलिए वो लौकिक रस का एक स्टैंडर्ड है, ब्रह्मानुभूति का दूसरा स्टैंडर्ड है, और भक्त को अपने घर में होने वाली जो अनुभूति अलौकिक सामर्थ्य की अवस्था में जो होती है वो उसका हाईएस्ट सुपीरियर तीसरा स्टैंडर्ड है। इसलिए उसका जो उत्कर्ष है वो जो रस के विवेचक आचार्य मानते हैं उससे भी बढ़कर हमें मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो वहाँ तक ज्ञान की अवस्था में उस रस की अनुभूति का विवेचन किया था जो ब्रह्म की अनुभूति है उसका, परंतु हम जो है वो समाधि से भी बढ़ के उपकरण सहित जीव को जो भक्ति रस की अनुभूति होती है उसकी बात कर रहे हैं, जो ज्ञानी को होने वाली अनुभूति के करते भी उत्तम प्रकार की होती है। वो विषय की संगति से समझ आता है ना, इसलिए सही बात है, क्योंकि उस समय हमारी थॉट प्रोसेस उस विषय को उस तरह से सोचती नहीं है ना, इसलिए संदर्भ से हो जाता है ना, इसलिए सही बात है। सही बात है। हाँ राजा सुख प्रमा वहाँ पे लीनत्व में फिर इंद्रिय तो है नहीं, तो सुख प्रमत्व मतलब जो प्राप्त करना था हो गया उस अर्थ में। हाँ, मतलब दुख निवृत्ति के अर्थ में। और प्रमा से ज्ञान, वो फीलिंग जो है वो चैतन्य को होती है। स्वर मतलब जेल से छोड़ दिया हो ऐसा तो लगेगा ना। हाँ, वो आत्मनिष्ठ होने से होता है। ठीक है, स्पष्ट है। तो वो साहचर्य वाली बात यहाँ जो श्याम काका जी डिस्कस करना चाह रहे थे उसे यहाँ पूरा किया कि वो साहचर्य जो है वो है इसमें, और वो भगवद अंश रूप है। तो लौकिक रस भी रसशास्त्र में भी भगवान की आनंद धर्म के अंश के रूप में ही माना गया है। तो रसो वैसह, यहीं से भरत मुनि भी रस की निष्पत्ति मानते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो नैयायिकों की तरह जीवनिष्ठ मानते हो रस निष्पत्ति। तो इसलिए श्याम काका जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमारी बात को इजीली समझ सकते हो, मतलब इसमें आर्ग्यूमेंट का ज़्यादा स्कोप नहीं है। नैयायिकों के साथ हमें अगर लड़ना हो तो वो द्वैतवादी होने के कारण उनसे हम ज़्यादा अच्छी लड़ाई कर सकते हैं, पर रसशास्त्र क्योंकि प्रत्येक रस की निष्पत्ति भगवान के अंश से ही मानते हैं, तो हम भी भक्ति रस की वहीं से मानते हैं, इसलिए उनके साथ हमें ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो सरलता से इस बात को समझा जा सकता है। और भक्ति रस हाँ स्टैंडर्ड से आए। हाँ, तस्मात् भक्ति भावेन यस्य कस्यापि अहंता ममतास्पदस्य देह इंद्रिय प्राण अंतःकरणादेह वा भवतु दारागार पुत्राप्त वित्तादेह वा भवतु। इसलिए भक्तिभाव के द्वारा जिस किसी के पास अहंता ममतास्पद देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण भी हों, या पत्नी संतान घर संपत्ति वगैरह भी हों, भगवत भजन विनियोगे संपादिते, उन सभी का भगवत भजन में विनियोग संपादित करने से गंगात्वे सर्वदोषाणाम गुणदोषादि वर्णना गंगात्वेन निरूप्यास्या तद्वदत्रापि चैवहि इति न्यायेन। तो सिद्धांत रहस्य में जो समर्पण का प्रकार बताया तदनुसार सर्वेषां भजनोपयोगितया, उन सभी का भजन में उपयोगितया
सर्वत्र भक्ते है आवेशात, सर्वत्र मतलब अहंता ममतास्पद जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों के अंदर भक्ति के आवेश के कारण न केवलम मनोधर्मांतरता, अर्थात जो निरोध लक्षण में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पुत्रे कृष्ण प्रिय रति ही, तो मनोधर्मांतरता हुई कि नहीं है? तो पुत्रे कृष्ण प्रिय रति ही, इसे आप वात्सल्य रस नहीं कह सकते हो, इसे आपको भक्ति रस ही कहना पड़ेगा। तो संतान में भी जो प्रेम है वो कृष्ण के प्रिय होने पर ही हो, ऐसा जो महाप्रभु जी निरोध लक्षण में आज्ञा कर रहे हैं, ये वात्सल्य रस का मनोधर्म नहीं है, इसे हमें भक्ति रस रूप मनोधर्मांतर ही कहना पड़ेगा। ऐसा ही पत्नी के प्रति भी जो स्नेह है वो भी भक्ति भाव पूर्ण स्नेह ही होगा, श्रृंगार रस वाला प्रेम नहीं होगा। या घर में, संतान में, वित्त में, देह में, प्राण इंद्रिय आदि में भी जो भी प्रेम हमें या जो भी अहंता ममता भक्त को फील होगी उत्तम भक्ति प्रकट होने के बाद, वो प्रेम जो है वो श्रृंगार में या वात्सल्य में नहीं जाएगा, वो भक्ति में ही जाएगा, ये बात कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो पुत्रे कृष्ण प्रिय रति ही में जो महाप्रभु जी बात कह रहे हैं वो इसी संदर्भ से कह रहे हैं। तो पुत्रे कृष्ण प्रिय रति ही, इसे आप वात्सल्य रस नहीं कह सकते हो। या जो क्षत्राणी की वार्ता में जो बात आती है कि उसके 2 पुत्रों की मृत्यु हो गई, उसको आप वात्सल्य रस नहीं कह सकते हो, वो शुद्ध भक्ति रस है, वो वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य हो तो संतान की मृत्यु का दुख होना चाहिए, पर उसे उनकी मृत्यु का दुख नहीं है, उसे तो भगवत संबंध से दुख की अनुभूति है। तो भगवत संबंध की उसमें मुख्यता है, इसलिए वो वात्सल्य रस न हो के भक्ति रस है। वो ये जो परिवर्तन है वो समर्पण से हुआ है। तो भक्ति जो है वो बड़ा ब्रैकेट है और अहंता ममतात्मक जितने भी हमारे संबंध हैं वो उसके अंदर समाविष्ट होते हैं, इसलिए वो भक्ति पूर्ण होकर उनका विनियोग होता है। तो वो बात कह रहे हैं कि भजनोपयोगितया सर्वत्र भक्ते है आवेशात। तो सर्वत्र, सर्वत्र मतलब प्रत्येक संबंध में वहाँ भक्ति का ही आवेश होता है, लौकिक संबंधों का आवेश नहीं होता है। तो भक्ते है आवेशात न केवलम मनोधर्मांतरता, तो मनोधर्मांतरता ही है ये, वो वात्सल्य रस का मनोधर्म नहीं है, लौकिक स्नेह का मनोधर्म वो नहीं है। तो मनोधर्मांतरता किमुत, केवल मनोधर्मांतरता भी नहीं और भी सर्व बाह्याभ्यंतर करण धर्मांतरता। तो हम मनोधर्मांतरता कहते हैं, ये बात तो ठीक है कि मन में भी एक वो स्वतंत्र ब्रैकेट बनता है, परंतु केवल इतना नहीं, बाह्य और आंतर हमारे जितने भी उपकरण हैं, चाहे वो देह का हो, इंद्रिय हो, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सबके एक स्वतंत्र ब्रैकेट जो है वो भक्ति के बनते हैं। तो समर्पण से ही वो होता है, उसके बिना नहीं होता है। तो सर्व बाह्याभ्यंतर करण धर्मांतरता, प्राण धर्मांतरता, देह धर्मांतरता च, इसीलिए हम उसे अलौकिक सामर्थ्य कहते हैं कि वो देह भी लौकिक नहीं है, इंद्रिय भी लौकिक नहीं है, प्राण भी लौकिक नहीं है। तो उन सबका जो वो है वो ऐसा ट्रांजिशन होता है। ठीक है, जिसे हम अलौकिक सामर्थ्य कहते हैं उसे परिभाषित कर रहे हैं। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि वो जैसे वो जो क्षत्राणी की जो अनुभूति है वो अलौकिक सामर्थ्य ही है। किसी भी सामान्य मनुष्य का मन ऐसा नहीं हो सकता है जो अपने 2 संतान की मृत्यु के ऊपर ये कहे कि हमें उनकी मृत्यु का दुख नहीं है, पर ठाकुर जी के साथ खेलने वाले नहीं रहे इसका दुख है। ये प्राकृत मनुष्य बोल नहीं सकता है। उसी तरह कुंभन दास जी के साथ जो सा हुआ कि उन्हें श्रीनाथ जी की सेवा नहीं मिलेगी इसलिए वो अचेतन हुए, पुत्र को जो है वो बाघ मार गया, उस बात का उन्हें दुख भी नहीं था। तो ये जो भाव है ये, इसे आप मनोधर्मांतर ही आपको कहना पड़ेगा। मन के जितने भी 27 धर्म गिने गए हैं उनमें से इस प्रकार के भाव को आप कहाँ कैटेगराइज करोगे? ये तो वात्सल्य का विघातक है, वात्सल्य भाव का विघातक है जो ये कहे कि नहीं हमें हमारे पुत्रों के मरने का दुख नहीं है, तो ये वात्सल्य रस थोड़ी है। तो मनोधर्मांतरता, इस बात को यहाँ, तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण है अनुभूति करने वाले लोगों के। तो उसे श्याम काका जी बता रहे हैं कि मनोधर्मांतरता है केवल इतना नहीं, पर उसके देह का भी स्वतंत्र प्रकार है पूरा,
जिसे आप सामान्य मनुष्य के शरीर के साथ आप उसे इक्वेट भी नहीं कर सकते। उसकी इंद्रियों की जो वृत्ति है वो भी प्राकृत मनुष्य तुल्य इंद्रिय वृत्ति नहीं रह जाती है, वो भी कुछ एक अलग प्रकार बन जाता है। तो वो भक्ति रस जो है वो उस मनुष्य को पूरा नया बना देता है, जिसे हम अलौकिक सामर्थ्य या तनु नवत्व कहते हैं। तो वो तनु नवत्व ही हमें इसे कहना चाहिए, ये बात समझाना चाह रहे हैं। सब में गई ना, देह में, इंद्रिय में, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब में। जैसे वो स्त्री ने कह दिया कि अभी मेरे राजभोग बाकी हैं, तो यमदूत को भी बिठा दिया कि अभी तो हम मरेंगे नहीं। तो भाई प्राण आपके प्राकृत प्राण हो तो कोई थोड़ी यमदूत को ऐसा बिठा देता है। तो उन्होंने कह दिया कि राजभोग हो जाएंगे फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे, अभी समय नहीं है। इसीलिए ये बात कहा कि मनोधर्मांतरता ही नहीं, सर्व बाह्याभ्यंतर धर्मता हमें बोलना चाहिए कि आंतर बाह्य सब कुछ जो है वो उसके लिए अलग ही हो जाता है, विषय से लेके और आत्मा पर्यंत सब कुछ। विज्ञानमय और आनंदमय में जाए, आनंदमय में पूरा ट्रांजिशन। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो तनु नवत्व, अलौकिक सामर्थ्य, ये सभी शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हैं। तो सर्व बाह्याभ्यंतर करण धर्मांतरता, प्राण धर्मांतरता, देह धर्मांतरता च, तो हर में हम एक स्वतंत्र प्रकार ही इसे कहेंगे। पितृ मातृ भ्रातृ कुल, वो कुल है नहीं, सॉरी कलत्र है, ठीक है। कलत्र पुत्र वित्त गेहादि धर्मांतरतायामपि भक्ते उत्कर्ष एव न जातु अपकर्षः कश्चन। तो अब इस बात को और भी आगे तक विषय पर्यंत ले जा रहे कि पिता हो, माता हो, भाई हो, पत्नी हो, पुत्र हो, वित्त हो, घर हो, इन सभी के अंदर भी एक अलग ही प्रकार के धर्म जो हैं वो भक्ति रस की अनुभूति में प्रकट हो जाते हैं। तो पुत्र कृष्ण प्रिय रति ही, उस तरह से फिर माता में भी कृष्ण प्रिय रति ही, पिता में भी कृष्ण प्रिय रति ही, उस तरह से। तो उन सभी में भी भक्ति का जो है वो उत्कर्ष ही होता है, किसी भी तरह से उसका अपकर्ष नहीं होता है, अर्थात प्राकृतता का वहाँ कोई इंटरफियरेंस इस प्रकार की अनुभूति में नहीं बच जाता है। तद उक्तम, वो बात भाष्य से बता रहे, चक्षुर्भ्याम मनसा च तद्रूपम अमृतम अनुभवतः सह कोपि उत्कट भावः समजिनी येन प्रभुणा सह सर्वेंद्रिय व्यापार कृतीच्छा। गोसाई जी का लिखा हुआ भाष्य का अंश है ये, कि आँखों के द्वारा, मन के द्वारा भगवान का जो अमृत है, अर्थात भगवान का जो आनंद है, अमृत को रस कह दो, आनंद कह दो, एक ही अर्थ है। तो तद्रूप अमृतम अनुभवतः, उन भगवान के आनंद की, रस की या अमृत की अनुभूति करते हुए, सह कोपि उत्कट भाव समझनी, किसी प्रकार के उत्कट भाव के अंदर वो स्थित होता है, जिससे ये न प्रभुणा सह, भगवान के साथ, सर्वेंद्रिय व्यापार कृतीच्छा, तो उससे सामर्थ्य क्या आता है कि वो भगवान के साथ ही अपनी सभी इंद्रियों को व्यापारित करता है। तो उसके आँख, नाक, कान, हाथ, पैर जो कुछ भी है वो सारी कृतियाँ जो हैं वो भगवान के साथ ही होने लगती हैं, और भगवान के साथ होती हैं इसलिए भगवान के उस अमृत रस का वो अनुभव उन सभी के द्वारा करता है। एवं सती, ऐसा होने पर वांग मनसी संपद्यते, वाणी मन आदि को वो संपादन करता है। मनः प्राणे प्राणः तेजसी तेजः परस्याम देवतायाम। तो अलौकिक सामर्थ्य का जो प्रकार हम बताते हैं उसे ज्ञान मार्ग में उन्होंने इंद्रियों के अंदर आदिदैविकत्व की उत्पत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो योगी होता है, ज्ञानी होता है, जैसे वामदेव जी को जो अनुभूति हुई कि मैं मनु हूँ, मैं सूर्य हूँ, अब इस प्रकार की अनुभूति की योग्यता इंद्रियों में कहाँ से आएगी? प्राकृत इंद्रियों में। तो वहाँ ये प्रक्रिया बताई जाती है कि मन प्राण से पैदा होता है, प्राण तेज से पैदा होता है, और तेज जो है वो अपने अधिष्ठाता देवता से प्रकट होता है। तो जब किसी ज्ञानी को या ऐसे व्यक्ति को ऐसे जब अलौकिक पदार्थों की जब अनुभूति होने लगती है तो वो मन जो है वो अपने देवता का मन के अंदर आदिदैविक रूप से आविर्भाव हो जाता है, इसलिए उसे अपने मन के द्वारा ऐसी व्यापकता की अनुभूति हो सकती है। एवं सति
वांग मनसी संगता सती भगवद आनंदेन संपद्यते। वो सेम प्रक्रिया श्री गोसाई जी ने भक्त की अनुभूति के लिए बताई है जो वहाँ ज्ञानी के लिए बताई गई है कि हमारे भी जो मन है, इंद्रियां हैं, प्राण हैं, उन सभी के अंदर भगवान का जो आदिदैविक गुण है, भगवान का जो आनंद है वो प्रकट हो जाता है, आविर्भूत हो जाता है, जिसे जीवों के अंदर भगवान तिरोहित करके रखते हैं। तो जो अन्य ज्ञानी जन आदि होते हैं उनके अंदर तो अपने अपने इंद्रिय के जो आधिदैविक देवता होते हैं वो जागृत होते हैं, और जो भक्त को जो अनुभूति होती है उसमें साक्षात परब्रह्म के आनंद का आविर्भाव होता है। जिस वजह से वो ये कहते हैं कि भक्त और भगवान में उस अवस्था में कोई भेद नहीं है। जैसा आस्करण राजा के लिए श्री गोसाई जी ने कहा कि उन्हें खिलाने का मतलब है कि ठाकुर जी ने आरोग लिया, तो वो समान धर्मता वहाँ प्रकट हो जाती है। तो प्रोसीजर वहाँ भी यही है कि उनके भी देह संघात के अंदर सर्वत्र भगवद आनंद का प्रादुर्भाव है, जिस वजह से भगवान उन्हें अपने से अलग नहीं मानते। ये जरा एक्सप्लेन करेंगे, मन प्राणे प्राण तेजसी तेज परस्याम देवता, उसका थोड़ा तिरोधान की प्रक्रिया है वो ज्ञानी के लिए। मतलब उल्टा कार्यक्रम होगा कैसे? दोनों होता है। जब जीवन मुक्ति की अवस्था हर किसी को नहीं मिलती है, पर अगर वामदेव के जैसे जीवन मुक्ति की अवस्था में ऐसी व्यापकता की अनुभूति जब हो, तो देह संघात जो भौतिक स्वरूप में होता है, उस भौतिक स्वरूप के प्रत्येक अंग का जो आधिदैविक रूप होता है वो वहाँ प्रकट हो जाता है। जैसे शरीर है वो पंचमहाभूतों से निर्मित है, तो पंचमहाभूत और उनके अधिष्ठाता देवता जागृत हो जाते हैं, इसलिए वो आकाश के जैसी व्यापकता हम अपने शरीर से फील कर सकते हैं। तो तेज के जैसा गुण हम अपने शरीर से फील कर सकते हैं, पृथ्वी के जैसा गुण देह से फील कर सकते हैं, उस तरह से। तो वो वामदेव की जो अनुभूति है उस तरह से ज्ञानियों को होती है, हर किसी को नहीं होती, पर जिसने जो ध्यान किया है उस प्रक्रिया अनुसारी। पर जो आधिदैविक गुण होते हैं, अपने जितना भी देह संघात है सबका कोई ना कोई आधिदैविक रूप है, तो वो आधिदैविक रूप जागृत हो जाते हैं। तो वो ज्ञानी में जैसे वहाँ आधिदैविक रूप जागृत हो जाते हैं, उस तरह हमने तो अपनी इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि चित्त के द्वारा भगवान का ध्यान किया है, भगवान का सेवन किया है, इसलिए भक्त के देह में भगवान आधिदैविक रूप से भगवान और भगवान का आनंद प्रकट हो जाता है, जो हम आस्करण राजा के एग्जाम्पल में देखते हैं। मतलब ये दोनों को कंपेयर करके हम लोग जहाँ ऊपर आगे कहा कि न अपकर्ष, तो भक्ति का तो उत्कर्ष होता है। हाँ, जैसा महाप्रभु जी पता नहीं कौन कहता है, भक्त जो भागवत जी में ही है, भक्त जो है वो चलता फिरता तीर्थ है, जंगम तीर्थ है वो। तो वो आधिदैविकता के प्राकट्य के भाव से ही वो बात कही जाती है कि भगवान प्रादुर्भूत हैं उसमें, तो उसे किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं, उसका स्पर्श करने से लोग पवित्र होते हैं, तो वो चलते फिरते तीर्थ कहे जाते हैं ऐसे। तो वो ज्ञानियों के साथ भी होता है, उनकी साधना की चरम अवस्था में, भक्तों के साथ भी होता है। हाँ, बस ऐसा। तो हमारे वहाँ जो सिद्ध एग्जाम्पल है वो आस्करण राजा का ही एग्जाम्पल है। तो वहाँ वो भगवत धर्म पूर्णतः प्रादुर्भूत हो गए, ऐसा उनके चरित्र में हम स्पष्टतः देख सकते हैं। सुबह से लेके जो ये फ्लो चला वो कहाँ कैसे, क्योंकि आपने 4 चीज़ें बताई थी, जन्य नहीं है, मनोभाव अंतर्गता है, और तो अब तक हम लोग स्थायी भाव तक नहीं पहुँचे। पहुँच गए। हाँ, मनोधर्मांतर है ये स्पष्ट हो गया, अब स्थायीता पे अब जा रहे हैं। ओके। हाँ, वो वही कर्म मार्गीय उत्कर्ष है, बिल्कुल। युधिष्ठिर के लिए भी ठाकुर जी ने सब देवताओं को बुला लिया था। तो एवं सति वांग मनसी संगता सति भगवद आनंदेन संपद्यते। तो ये जो ज्ञानी का जो वो पूरा प्रकरण चतुर्थाध्याय फलाध्याय है ब्रह्मसूत्र का, वहाँ चला, उसके भाष्य में गोसाई जी ने जो है वो यहाँ भक्त के साथ भगवद आविर्भाव कैसा होता है उसकी प्रक्रिया उपनिषद के वचनों की संगति से बताई है। तो उसे यहाँ शंकर जी उद्धृत कर रहे हैं। 2-3 साल बाद हमारी पढ़ाई में आ जाएगा। इति वचने
शास्त्रे सर्वथा हेयत्वेन उक्ता ही ग्रहाः, वहाँ जो है वो ये भी गोसाई जी का ही वचन है। तो गोसाई जी वहाँ कह रहे हैं कि शास्त्र में सर्वथा हेयत्वेन उक्ता, शास्त्र में सर्वथा हीन कोटि में जिसे कहा गया है ऐसे ग्रहाः, घर अर्थात गृहस्थी, सर्व निवेदन पूर्वकम ग्रहेशु भगवत सेवाम कुर्वताम, तो ऐसा जो घर है जिसकी शास्त्र में सर्वत्र निंदा की गई है, ऐसे घर का जब सर्व निवेदन पूर्वक घर में भगवत सेवा करते हुए तद उपयोगित्वेन अर्थात भगवद उपयोगित्वेन, भगवान के प्रति जब उपयोगी बनाकर उसका निवेदन भगवान में किया जाता है, एतादृशानाम ग्रहाः भगवद ग्रहा एव, ऐसे जीवों के जो घर हैं वो तो ठाकुर जी के ही घर हैं, ऐसा गोसाई जी आज्ञा करते हैं। इति अत्र च, इस विषय में केदारनाथ मिश्र वगैरह जो बाहर के लोग हैं, जिन लोगों ने महाप्रभु जी का भाष्य देखा है, वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि गोसाई जी जो है वो भक्ति के ट्रांजिशन में भाष्य लिख रहे हैं। तो वो पूरा लिंग्विस्टिक डिफरेंस हमें पता चलता है भाष्य के फ्लो में। तो महाप्रभु जी जब तक लिख रहे हैं तो एक अलग प्रकार के मूड में लिख रहे हैं, और गोसाई जी लिखते हैं तो फिर एक अलग प्रकार का मूड भक्ति का डेवलप हो जाता है। तो वहाँ सर्वत्र पुष्टिमार्ग की व्याख्या कर रहे हो ब्रह्मसूत्र में, ऐसा लगने लगता है। जैसे अमृत तरंगिणी हम पढ़ते हैं पुरुषोत्तम जी की, तो वो अलग मोड में पुरुषोत्तम जी ने लिखी है ऐसा। हाँ, तो ये महाप्रभु जी और गोसाई जी का लेखन है, ये रिमार्क भी पुरुषोत्तम जी ने ही दिया है प्रकाश में, कि यहाँ का जो आगे का भाष्य है वो गोसाई जी ने लिखा हो, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, ये पुरुषोत्तम जी के वचन से ही मिलता है। तो गोसाई जी इस बात को वहाँ कह रहे हैं कि शास्त्र जो है वो इसकी निंदा करता है अहंता ममतात्मक होने के कारण, परंतु भगवत निष्ठ हो जाने से निवेदन करने पर तो उसकी उत्तमता कही गई है। इति अत्र च, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि देह, इंद्रिय, मन, प्राण, अंतःकरण वगैरह का जो संबंध भगवान के साथ हो जाने पर उन सब में उस प्रकार की अलौकिकता और अपराकृतता का स्वीकार हमें करना चाहिए। एवं स्नेह सामान्यस्य स्थायी भावत्वम उपपाद्य, अब यहाँ जो ये स्नेह है उसकी स्थायीता को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मनोधर्मांतरता इसकी स्पष्ट हो गई कि ये मन का एक स्वतंत्र धर्म है। अब स्थायित्वंच न क्षणिकम, ये बात और जो पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं कि मन का धर्मांतर है पर यह क्षणिक भी न होकर स्थायी धर्म है, ये बताने के लिए अब आगे कह रहे हैं कि एवं स्नेह सामान्यस्य स्थायी भावत्वम उपपाद्य। अब सामान्यतया जो स्नेह होता है वो भी स्थायी भाव होता है नाट्यशास्त्र के नियम के हिसाब से। हम नहीं कहते, नाट्यशास्त्र ही इस बात को कहता है। तो जो स्नेह है वो स्थायी भाव है। जो वो स्नेह श्रृंगारात्मक बनता है तो श्रृंगार रस प्रकट होता है, वात्सल्य में आता है तो वात्सल्य रस प्रकट होता है। तो जो स्नेह है वो स्थायी धर्म, स्थायी भाव बन सकता है। तो स्नेह सामान्य से मतलब लौकिक विषय परक जो स्नेह मन का एक भाव है, वो मन के भाव की स्थायी भाव रूपता उपपादित करने के बाद तम स्नेह विशेष प्रभेदेषु निगमयितुम उपक्रमन्ते। अब हम उस सामान्य स्नेह को हमने स्थायी भाव के रूप में स्वीकार लिया। अब हम जो स्नेह की यहाँ बात करना चाह रहे हैं, जिसे हम भक्ति का भाव बनाना चाह रहे हैं, वो स्नेह विशेष है, अलग है, पर वो भी स्थायी है। इस बात को बताने के लिए अब इस विषय का उपक्रम कर रहे हैं। एवं स्थायित्वे इति आरभ्य गात्र रहेशु हर्षः इत्यंतम यावत। तो मूल जो पुरुषोत्तम जी का टेक्स्ट है ऊपर यहाँ देख लो, स्नेहस्य स्थायी मनोधर्मत्वात् रसत्वम, ये जो मूल टाइटल है, ये जो पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की अब श्यामू काका जी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं कि एवं स्थायित्वे तस्य सिद्धे मातुः पुत्र दर्शनादिदौ, वहाँ से लेके गात्र रुहेषु हर्षः, ये जो भागवत जी का वचन आया वहाँ तक स्नेह स्थायी भाव है। पर ये स्नेह जिसे हम भक्ति रस में निष्पन्न करना चाहते हैं वो स्नेह विशेष है, अर्थात लौकिक स्नेह से अलग स्नेह है, पर वो भी स्थायी है और मन का धर्मांतर है। ये दोनों ही बात अब स्नेह विशेष के कॉन्टेक्स्ट में जो पुरुषोत्तम जी ने ऊपर के पैराग्राफ में मूल में कही है, उसकी व्याख्या अब यहाँ श्यामू काका जी प्रारंभ कर रहे हैं।
अब रस तक जाएंगे ना। तो अब हम स्नेहस्य स्थायी मनोधर्मत्वात् किंतु किम प्रकारकम स्नेहम, विशेष स्नेहम, न तो लौकिक स्नेहम, ये एक एडिशनल एलिमेंट लाएंगे कि अब हम सामान्य स्नेह भी जो है वो स्थायी होता है, मन का धर्म है। अब हम ये कह रहे हैं कि हम उस स्नेह से विशेष प्रकार के स्नेह को मन का धर्म कहकर उसकी भक्ति रस में निष्पत्ति कहना चाहेंगे। तो विशेष रूपता उसकी स्नेह की लौकिक रस से अलग होके जो है वो अब यहाँ बता रहे हैं, जो फिर भक्ति रस में निष्पन्न होगा। तो ये एक पैराग्राफ जो ऊपर पुरुषोत्तम जी का है उसकी व्याख्या यहाँ से श्यामकाका जी अब प्रारंभ कर रहे हैं, उसे इंगित किया है कि इति आरभ्य गात्र रुहेषु हर्षः इत्यंतम यावत, यहाँ तक की व्याख्या अब यहाँ से शुरू हो रही है। तस्मात् मातृ पितृ भ्रातृ पुत्र मित्रादिषु अपि यह स्नेह भावः, इसलिए माता पिता भाई पुत्र मित्र वगैरह में भी जो स्नेह का भाव होता है सो भी वो भी विभाव अनुभाव संचारी भावैः निष्पन्नः सन् स्थायी भवति। तो माता पिता हमसे करते हैं उसे हम वात्सल्य कहते हैं, हम भी उनके प्रति, संतान भी प्रेम करता है तो वो भी एक प्रकार का स्थायी भाव होता है। तो वो जो जितने भी भाव हैं उन सभी के स्नेह के अंदर भी विभाव सोचे जा सकते हैं, अनुभाव भी सोचे जा सकते हैं, संचारी भाव आदि भी सोचे जा सकते हैं। तो संचारी भाव ही निष्पन्न सन् स्थायी भवति, तो वो स्थायी होता है। चेत तदा, अगर ऐसा है, अर्थात पूर्व पक्षी अगर इस बात को मान ले कि संसार में सांसारिक पदार्थों के प्रति होने वाला हमारा जो स्नेह है वो स्नेह में भी स्थायी भाव होता है, मतलब मित्र के प्रति स्थायी स्नेह हमें होता है, माता पिता के प्रति हमें स्थायी स्नेह होता है, ऐसा अगर हम मान लेते हैं तदा, तो तादृशानां स्नेह भावानां अपि रसरूपता समान योगक्षेमत्वात् अंगीकार्यैव। तो फिर अगर उसमें स्थायीता हमें दिखाई दे रही है तो उन स्नेह भावों की भी रसरूपता को समान योगक्षेम होने के कारण हमें अंगीकार करना चाहिए। इसे सिद्ध करना हमारी ड्यूटी नहीं है, पर हम पूर्व पक्षी के रूप में इस बात को रसशास्त्र के सामने छोड़ रहे हैं कि आप भी इस बात को सोचो एडिशनली। हम नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं है वो, आप लोग सोचो। पर एज अ प्रिपोजिशन हम ये कह रहे हैं कि हम जैसे भक्ति के अंदर इन सभी बातों को सोच पा रहे हैं, उसके सारे अंगों को भी हम देख पा रहे हैं, तो माता पिता के प्रति भी स्नेह का भाव एक अलग प्रकार का भाव होता है। उसे हम श्रृंगार तो कहेंगे नहीं, माता पिता हमसे जो करते हैं उसे हम वात्सल्य कहते हैं, पर संतान को माता पिता के प्रति स्नेह होता है, उस स्नेह का क्या नाम? या भाई के प्रति हमें जो स्नेह होता है उसका क्या नाम? मित्र के प्रति हमें जो स्नेह होता है उस स्नेह को हम क्या नाम देंगे? सारे स्नेह हैं, परंतु सभी के अंदर होने वाली रसानुभूति अलग अलग होती है, एक समान रूप से नहीं होती है। तो उन सब का भी विचार उनके इन सभी अंग उपांगों के साथ किया जा सकता है, ऐसा हम छोड़ रहे हैं उस बात को, पर हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि इसे आपको स्वीकारना चाहिए, ऐसा श्यामकाका जी अपनी तरफ से इंसिस्ट कर रहे हैं कि हर स्नेह को, क्योंकि स्थायी तो दिखता ही है हमें, आजीवन प्रेम होता है, एक ही प्रकार का होता है, उसमें कोई अन्य विपरीत भाव भी प्रकट नहीं होते हैं। तो अगर वो स्थायी है, भाव स्थायी है ये स्पष्ट है, और स्नेह के प्रकार अपने आप में अलग हैं ये भी स्पष्ट है। तो भाई के प्रति हमें जैसा प्रेम होता है ऐसा प्रेम माता पिता के प्रति नहीं होता। माता पिता के प्रति स्नेह का जो स्वभाव होता है वो मित्र के प्रति होने वाले स्नेह के स्वभाव के समान नहीं होता है। तो स्नेह के स्वभाव अलग अलग हैं, वो स्थायी भी हैं, निरंतर रहते भी हैं, क्षणिक भी नहीं हैं। तो उनकी रसरूपता का विचार क्यों न किया जाए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ, उसी में हो, नहीं आएगी। तो श्यामकाका जी इसीलिए ये बात कह रहे हैं कि हमने जैसे उसे अलग कह दिया कि जो श्रृंगार रस में जो स्नेह होता है या वात्सल्य में होता है ऐसा भक्ति का स्नेह नहीं होता है, वो अलग होता है। उसी तरह स्नेह के इतने और प्रकार भी देखे जाते हैं,
जैसे राष्ट्र के प्रति स्नेह होता है, तो जो लोग चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, जिन लोगों ने अपना जीवन दे दिया, 21 साल की उम्र में कोई व्यक्ति शहीद हो गया, अब वो राष्ट्र प्रेम को स्नेह के एक स्वतंत्र प्रकार के रूप में आपको परिभाषित करना ही चाहिए। स्थायी है कि नहीं है वो? नहीं तो आदमी मरने के लिए थोड़ी तैयार हो जाते हैं। 21 साल की तो उम्र ही क्या होती है। तो जो अब ये प्रकट रूप हमें दिख रहे हैं पर वो कैटेगराइज्ड नहीं है। जैसा अष्ट रसों का कैटेगराइजेशन है ऐसे उनका कैटेगराइजेशन नहीं है। तो हमारा काम नहीं है, हम तो यहाँ भक्ति रस को डिस्कस कर रहे हैं। पर श्याम काका जी ये प्रपोजल दे रहे हैं कि 8 में 9 हो गए, 9 के 10 हो गए, उसमें आपको इतनी आपत्ति हो रही है, पर इन सभी स्नेह के प्रकारों को स्वतंत्र रस के रूप में सोचने के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? तो वहाँ भी स्थायीता दिख रही है, अन्य धर्मता भी दिख रही है। हर स्नेह एक दूसरे से अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे वो कंब रामायण है तमिल भाषा में जो लिखी हुई है, उसमें कंब ऋषि ने इस बात में बहुत आर्ग्यू किया है कि भरत का रामचंद्र जी के प्रति जो भाव है उसे हम भ्रातृ स्नेह में कैटेगराइज करें या भक्ति में कैटेगराइज करें। तो कंब ने वहाँ इस बात को सिद्ध किया है कि उसे हमें भक्ति कहना चाहिए, वो भ्रातृ प्रेम नहीं है। लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, तीनों का रामचंद्र जी के प्रति जो स्नेह, क्योंकि सीता जी के साथ उन्होंने उसे डिस्कस ही नहीं किया है क्योंकि वहाँ तो वो शक्तिमान हैं, तो उनका तो अद्वैत है, इसलिए वहाँ वो रसरूपता का विचार व्यतिरिक्त नहीं किया गया है। पर भरत जी का जो प्रसंग आता है जब वो रामचंद्र जी को मनाने के लिए वन में जाते हैं, उस प्रसंग में कंब ऋषि ने इस बात को वहाँ बहुत जोर दे के कहा है कि इसे हमें भ्रातृ प्रेम नहीं कह के भक्ति ही हमें कहना चाहिए। भरत जी की, लक्ष्मण जी की, शत्रुघ्न जी, तीनों की रामचंद्र जी के प्रति भक्ति है और वो भक्ति रस ही है, वो भाई भाई का प्रेम नहीं है परस्पर। तो वो बात यहाँ श्याम काका जी कहना चाह रहे हैं कि वो सब भी स्नेह के स्वतंत्र प्रकार ही हैं और उन सबको भी इसी तरह से, जैसे हम भक्ति को एक मन का धर्मांतर कह रहे हैं, स्नेह का एक प्रकार विशेष कह रहे हैं, उसी तरह इन सबको भी स्नेह के प्रकार विशेष के रूप में सोच के उनका किसी न किसी तरह का कैटेगराइजेशन सोचना चाहिए। हाँ, अर्थात उन कैरेक्टर्स ने वहाँ वो एक्चुअली कंब ऋषि जो है वो वाल्मीकि जी के अगेंस्ट जा रहे हैं। वाल्मीकि ने उस तरह से रामचंद्र जी के चरित्र को नहीं सोचा है, पर इसीलिए जो विवेचक हैं, खैर मैं बहुत ज़्यादा उसको मानती नहीं हूँ, पर जस्ट थॉट की बात कर रही हूँ कि वाल्मीकि को छोड़ के जितने भी लोगों ने रामायण लिखी सब ने भक्ति रस लिखी, ऐसा कहते हैं सब लोग, और अकेले वाल्मीकि ने करुण रस लिखा। पर महाप्रभु जी समाधि भाषा होने से उन्हें सर्वोपरि मानते हैं, तो हम उस बात को अग्री नहीं करेंगे, बस हम समझ नहीं पाते, हमें ऐसा उसे कहना चाहिए। पर जहाँ तक भाषा की बात है वहाँ तक ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है। तुलसी रामायण भी हम पढ़ लें तो वहाँ वो भक्ति रस प्रकट होता है, पर वाल्मीकि रामायण में उतना स्पष्ट भक्ति रस प्रकट नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। हम वो सब सूरदास जी को, जैसे हम ठाकुर जी की लीलाओं की प्रत्यक्षानुभूति कहते हैं ना, अब उसमें भागवत जी में भले ना लिखी हो, हम जितने कीर्तन पढ़ते हैं उन सब का भागवत जी में सोर्स हमें कहाँ मिलता है, पर वो प्रत्यक्षानुभूति है क्योंकि लीला की नित्यता है, तो वो नित्य लीला के रूप में उसे उसी तरह से माना जाता है। पर रामायण का शास्त्रतः पुरुषार्थ पर्यवसायित्व जो है वो महाप्रभु जी ने वाल्मीकि रामायण से माना है। सबको तो उसे हमें स्वतंत्र कोई कैटेगरी देनी चाहिए, ऐसा प्रपोज यहाँ किया जा रहा है। उसके पीछे हमने कोई मेहनत नहीं की है यहाँ। यदि नाट्य शास्त्रे तेषाम रसत्वानुक्ति ही बाधिका चेत, अगर नाट्य शास्त्र में इन स्नेह के भावों की रसरूपता को नहीं कहा गया है, इसलिए वो रस के रूप में स्वीकारे नहीं जा सकते, बाधक यदि बन जाएंगे, चेत तदा नायकयोः स्त्री पुरुषयोः रतिः अन्येषां रति प्रकरणानां उपलक्षणं भवतु। तो फिर जो नायक जो होता है उसका स्त्री पुरुष के परक जो रति का भाव प्रकट होता है, उसके अतिरिक्त
नायक का अन्य सभी के प्रति जो भाव प्रकट होता है, मतलब जो प्रेमिका है या पत्नी है उसके प्रति तो रति प्रकट होती है, ये बात स्पष्ट है, पर नायक होता है उसके माता पिता भी तो नाटक के अंदर होते हैं कि नहीं होते हैं, भाई भी होते हैं, मित्र भी होते हैं। तो उसके आनुषंगिक नायक के संबंध में जितने भी प्रेम के भाव यदि आप दिखाओगे तो क्या उसे रति के आनुषंगिक भावों के रूप में कैटेगराइज करोगे, ये कहना चाह रहे हैं। तो अन्येषां रति प्रकरणानाम उपलक्षणम भवतु, तब तो फिर उसका हर प्रेम जो नायक होता है उसे रति है किससे, वो तो स्त्री से, एक से, उसके अलावा जिस किसी से वो स्नेह करेगा उन सभी को आपको रति प्रकरण के उपलक्षण के रूप में ही मानना पड़ेगा। किसी भी स्नेह को, नायक के अन्य जितने भी स्नेह हैं उन किसी भी स्नेह को आप नायिका से व्यतिरिक्त करके किस स्नेह का नाम दोगे? फोकस आप नहीं लाते हो, मानो जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है फॉर एग्जाम्पल, तो चलो शकुंतला और उसके प्रेम चरित्र के रूप में वो लिखा गया है, पर शकुंतला को अपने पालक पिता से प्रेम है कि नहीं है? तो उनकी तरफ से जो हो रहा है वो वात्सल्य है, पर शकुंतला को पिता से प्रेम हो रहा है, उसे आप क्या नाम दोगे? उस तरह से तो क्या हम ये बोलेंगे फिर कि दुष्यंत के प्रति जो रति का भाव शकुंतला के हृदय में है उसी का उपलक्षण सभी स्नेह है, ऐसा बोला जा सकता है? ऐसा तो नहीं बोल सकते हो, अंग के रूप में एसोसिएटेड। श्यामकाका जी जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि शकुंतला को दुष्यंत से प्रेम है, दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम है, इसे हम रति कह के श्रृंगार रस कह दिया। अब अभिज्ञान शाकुंतलम में उन दोनों के प्रेम चरित्र के अलावा के कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो हैं कि नहीं है? ठीक है, तो ऋषि हैं जो शकुंतला को पाल रहे हैं, दुष्यंत है जिसका घर परिवार है, फिर पुत्र भी जन्मता है। अब हम बाद का डेवलपमेंट अगर कहते हैं तो आपके पास तो वात्सल्य भी नहीं है, कहने का मतलब ये है जो शुद्ध नाट्यशास्त्र है भरत का उसके पास तो वात्सल्य भी नहीं है। तो शकुंतला जब भरत को पैदा करती है या दुष्यंत जब भरत को देखते हैं इतने बरसों के बाद, तब जो रस प्रकट होता है उसे आप श्रृंगार के अलावा क्या कहोगे? आपके पास कोई नाम ही नहीं है देने के लिए। जो आपकी कैटेगरीज है उसके अंदर, अष्ट रसों की कैटेगरीज में आप उस स्नेह को क्या कहोगे? तो क्या आप ये कहोगे कि वो स्नेह के उपलक्षण हैं, मतलब स्नेह का केवल वहाँ झांसा है और वस्तुतः स्नेह तो केवल दुष्यंत और शकुंतला को ही एक दूसरे से, बाकी किसी को किसी से कोई स्नेह नहीं है? अगर आप ऐसा नहीं कह सकते हो तो हर प्रकार के स्नेह को आपको एक अलग कैटेगरी देनी पड़ेगी बेसिकली, और उन कैटेगरीज में भी स्थायी भाव रूपता तो होती है, वो स्नेह का एक स्वतंत्र प्रकार भी है। तो उस स्नेह को एक स्वतंत्र प्रकार देके, उसे एक नाम देके, स्थायीता होने के कारण उसे रस का एक टाइटल देके, और फिर उसके अब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि जो भी माने गए उन सभी की गणना आपको टेक्निकली करनी चाहिए, क्योंकि अभिनय के अंदर तो वो सारे के सारे रस हमें वहाँ दिखाई तो दे ही रहे हैं। अब अभिज्ञान शाकुंतलम को अगर आप अभिनय करोगे उस नाटक का, तो वात्सल्य रस आपको दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा श्रृंगार के अतिरिक्त? भले ही आप उसे 10 मिनट के अंदर दिखाओ या 15 मिनट में दिखाओ, मेजर प्रपोर्शन आप श्रृंगार रस का रखो, पर किसी न किसी प्रपोर्शन में आपको भरत के प्रति शकुंतला का प्रेम या दुष्यंत का भरत के प्रति प्रेम दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा? अगर दिखाना पड़ेगा तो आप उसे किस नाम से दिखाओगे? नाम आपने नहीं दिया, पर देखने वाला तो माता का पुत्र के प्रति स्नेह को वात्सल्य के रूप में समझता ही है, उसकी रस निष्पत्ति होगी होगी, वो आर्ग्यू कर रहे हैं। हाँ, तो वो भी वात्सल्य तो वहां आएगा ही ना। तो उसे आपने नाम तो दिया नहीं है अब तक उस स्नेह को, पर आप दिखा तो रहे हो, फिर भी वो व्यवहार में तो आ ही गया है। टाइटल आपने नहीं भी दिया तब भी, तो अगर वो व्यवहार्यमाण हो चुका है, अभिनय के अंदर आप अगर उसे दिखा भी रहे हो, तो आपकी रसशास्त्र की गणना उस भाव को बाधा तो कर नहीं पाई है। अगर नहीं कर पाई तो हमारे भाव को क्यों बाधा कर जाएगी, ये कहने का मतलब है। वो तो आपके द्वारा गणित है, आपने उसे गिना ही गिना है।
पर आपने बाकी किसी स्नेह को गिना नहीं है। तो अगर आप जब तक उसे गिनते नहीं हो तब तक उसका उपलक्षण मानकर तो व्यवहार तो चल ही रहा है कि शकुंतला का भरत के प्रति प्रेम का एक अलग प्रकार है जिसे हम श्रृंगार कह देंगे, पर उसी शकुंतला को अपने पिता से प्रेम है, अपनी संतान से स्नेह है, अपने मित्रों से प्रेम है। वो सारा प्रेम अभिनय में तो दिखेगा, बस नाम नहीं है आपके पास। तो अगर वो बाधा भक्ति रस के ऊपर आ रही है जस्ट बिकॉज आपने उसे काउंट नहीं किया है, तो वो बाधा उन हर प्रकार के अभिनयों में आनी चाहिए जिसे आपने स्वतंत्र रस के रूप में काउंट नहीं किया है। हाँ, तो वहां वो बाधा नहीं प्रकट कर रहा है, आप उसे शो कर दे रहे हो। अब शो कर रहे हो, सामने वाला अगर ये कहे कि हम उन्हें संचारी भावतया शो कर रहे हैं, तो संचारी भावतया भी आप श्रृंगार में वात्सल्य को ला नहीं सकते हो। अगर आप संचारी भाव कहोगे तो श्रृंगार रस में वात्सल्य संचारी भावतया आ नहीं सकता है। तो फिर भरत और शकुंतला के संबंध को आप किस तरह से एग्जीक्यूट करोगे? तो आपने नाम नहीं दिया उसे एक स्वतंत्र स्नेह का प्रकार, फिर भी मानना तो पड़ा ही पड़ा है, तो हम क्यों ना मान लें, ये कहने का मतलब। इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, अभिनय में भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया, कालिदास ने भी नहीं दिया, ये स्पष्ट है। अभिज्ञान शाकुंतलम टाइटल से केवल श्रृंगार रस प्रकट होता है, ये बात सच है, पर कैरेक्टर के प्रति वो भाव वहां आ तो रहे ही हैं, और आप उसे श्रृंगार का उपलक्षण नहीं कह सकते हो, टेक्निकली ऑब्वियसली नहीं कह सकते हो। नहीं, वो सच है, बिल्कुल सच है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर श्याम काका जी जो कहना चाह रहे हैं वो रस विचारकों के लिए एक प्रपोजल है, इसलिए मैंने कहा कि हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है, पर प्रपोजल है कि उस दिशा में सोचना चाहिए, ये कहने का मतलब है। जैसे कंब ने उसे एक दिशा दी कि भरत जी का जो प्रेम है, लक्ष्मण जी का जो प्रेम है, उसे हमें भक्ति में ले जाना चाहिए, भ्रातृ प्रेम में नहीं ले जाना चाहिए, उस तरह से। नहीं कहा है। तो उपलक्षणम भवतु प्रातिशाख्य व्याकरण संगीत आयुर्वेदादि शास्त्रवत लक्ष्यम प्रदानीकृत्य नाट्यशास्त्रेणापि खलु ज्ञापकतयैव भाव्यम न तो लक्षणम प्रदानीकृत्य विधायकतया इति। जो बात आप कह रहे थे वही कह रहे कि प्रातिशाख्य व्याकरण संगीत आयुर्वेद आदि जितने भी शास्त्र हैं वो अपने मूल लक्ष्य को ही प्रधान बनाते हैं, उनका अपना एक लक्ष्य स्पष्ट होता है कि हम इस शास्त्र का विवेचन केवल इसी हेतु से कर रहे हैं, तो उसके आनुषंगिक जितनी भी बातें होती हैं वो सारी वहाँ अप्रधान बन जाती हैं, लक्ष्य जो है वो प्रधान बन जाता है। तो अष्टरस जो है वो प्रधान बन जाते हैं, बाकी सब जो हैं वो साइड में रह जाते हैं। तो प्रधानीकृत्य नाट्यशास्त्र ने भी ज्ञापकतया एवं भाव्यम, जो ज्ञापक रसों की उन्हें जरूरत है उसी को उन्होंने उस तरह से सोचा है, लक्षणम प्रधानीकृत्य विधायकतया इति। पर जो लक्षण हैं हर एक रस के, उन सबको ध्यान में रख के एक एक का अलग अलग विचार नाट्यशास्त्र में नहीं किया गया है। सही बात है, इसीलिए और प्रयोजन भी स्पष्ट है ना कि वो अभिनयार्थ है, तो अभिनयार्थ है तो उन्हें उतना ही शो करना है, तो उस तरह से कर दिया। इसीलिए वो उसका इस प्रकार की थॉट प्रोसेस का उतना प्राबल्य होने के कारण ही रामायण भी करुण रस में चली जाती है, क्योंकि वो थॉट जो है वो उतना स्पष्ट है कि ये इसी तरह से इसे प्रोसेस किया जा सकता है। तो रामायण को कभी किसी ने भक्ति रस में ले जाने की कोशिश भी नहीं की, और सिद्ध है अब वो कि वो करुण रस निरूपक शास्त्र है, तो वो उसी तरह से चलता है, क्योंकि वो लक्ष्य को स्पष्टीकृत्य उसी को ध्यान में रख के वो किया गया है। लक्ष्य को प्रदान करके किया जाता है, लक्षण को प्रदान करके व्याख्या नहीं की जाती है। तो स्नेह श्रृंगार में जा रहा है तो लक्ष्य को ध्यान में रख के उसको परिभाषित किया जाता है, लक्षण में जो स्नेह शब्द आ रहा है उस स्नेह शब्द की कोई विशद व्याख्या नहीं की जाती है ऐसे। हाँ, तो स्नेह लक्षण में आ रहा है इसलिए नहीं किए,
रति लक्ष्य में जा रही है, श्रृंगार में जा रही है, इसलिए लक्ष्य की परिभाषा की गई है, लक्ष्य की व्याख्या की गई है। नहीं, जो यहाँ टॉपिक चल रहा है उसमें अष्टरस वो लक्ष्य है। तो उसके जितने भी अंग हैं वो उसी तरह सोचे गए हैं, क्योंकि उसे प्रथम काव्य के रूप में प्रकट किया गया है, तो वो रस निरूपक शास्त्र के रूप में उसे देखा जाता है। इसीलिए महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय में जहाँ वो बात कही, वहाँ आगे जाके फिर वो कहा कि लौकिक काव्य और रामायण इन दोनों को अलग अलग समझना है हमें। तो रामायण जो है वो महाकाव्य है, पर उस महाकाव्य की कक्षा अलग है शास्त्र तुल्य होने से, और लौकिक काव्य है उनका केवल लोकोपकारक उपयोग होता है, तो पुरुषार्थ पर्यवसायी नहीं है करके महाप्रभु जी ने काव्य को भी वहाँ दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पर वाल्मीकि जी ने जब लिखा है तो उसे महाकाव्य के प्रथम प्राकट्य के रूप में ही लिखा है कि सबसे पहला महाकाव्य अगर लिखा जाए तो वो आदर्श पुरुष का चरित्र लिखा जाना चाहिए, तो आगे सभी लोग उन्हें उदाहरण मान के कुछ भी लेखन करें ऐसा। रस निष्पत्ति नहीं होगी, पर उनकी स्टाइल यही है ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ, अभिनय लक्ष्य है और अभिनय रस निष्पन्न करना चाहिए, तो अभिनय से ही आप जितने रस निष्पन्न कर सकते हो बस उतनी ही कैटेगरीज वहाँ सोची गई है, उसके अलावा की जो कैटेगरीज है उन्हें नहीं सोचा गया है। जैसे बुद्ध का भी चरित्र मानो अगर हम शो भी कर दें तो आप कितनी देर शांत रस देख सकते हो, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, फिर तो ध्यानस्थ हो के बुद्ध 2 घंटों के ऊपर स्टेज पर बैठ जाएंगे तो देखने कौन आएगा। जैसे मूवीज में हम देखते हैं ड्रामा चाहिए, तो वो ड्रामा चाहिए अभिनय में, तो शांत रस इसलिए रस की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि वो अभिनयार्थ उसका उपयोग नहीं है। आनुषंगिक रस में 10 मिनट आपने दिखा दिया वो बात ठीक है, पर बुद्ध का भी चरित्र अगर कोई दिखाएगा तो उसे करुण रस में दिखाएगा ना, शांत रस में क्यों दिखाएगा। तो यशोधरा राहुल को सोता छोड़कर बुद्ध चले गए, इतना दुख पाया जीवन में, एक राजा ऐसा हो गया, ऐसा शोकेस करके और उसे करुण रस में दिखाया जाएगा ना, शांत रस में क्यों दिखाया जाएगा। सही बात है, इसीलिए शांत अलग। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो वहाँ वो उसे करुण रस की लाइट में ही देखा जाएगा। तो रामायण का अगर कोई अभिनय भी करेगा तो उसे करुण रस के रूप में ही अभिनय करेगा, भक्ति रस के रूप में रामायण का अभिनय नहीं होगा। सही बात है, वो लक्ष्य प्रधानी कृत्य वाली बात है, वहाँ अभिनय लक्ष्य है तो उसी के लिए सब कुछ होगा। हाँ, अब आगे विषय ब्रेक है, 10 मिनट आप लोग ब्रेक ले लो, फिर करते हैं आगे।